In the show, Junaid, you have covered so many elections, like a lot of people here have. आपको भी कुछ ऐसी सेंस है कि चलो 2018 या उससे पहले की बात कर लें, तो वो एक्साइटमेंट है नहीं है? And Junaid has a lot of data for us as well. What are your thoughts on that? जी देखिए, जो सहाफ़ी का ज़ाती तजर्बा है, इलेक्शन के लिए उनका जज्बा होता है, उस हिसाब से तो हमें सबको ही बहुत ज़्यादा पुरजोश होना चाहिए। और जो इरशाद भट्टी साहब बात कर रहे हैं, जो आपने उनसे सवालात किए, उसका जवाब हामिद मीर साहब ने दिया है कि क्यों इन सब हालात, इन सब एतराज़ात और इन सब तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ये इलेक्शन होना कितना ज़रूरी है, और हमें फिर भी इसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए और इस प्रोसेस को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो उसी के लिए आप सब यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख का इंसाइक्लोपीडिया हमारे पास मौजूद है, सुहेल वड़ाइच साहब, और उनके बहुत सारे इल्म को हमने यहाँ इस जियो इलेक्शन सेल की मल्टीमीडिया स्क्रीन में महफूज किया है, जिसकी तफसील मैं, हमारे और साथी इस पूरी इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को इलेक्शन के हल्कों का पता नहीं है, उनको भी ऐसी ऐसी बातें पता है जो शायद अक्सर हमें भी ना पता हो। लेकिन ना सिर्फ 2018, 2013, 2008 उन तमाम इलेक्शन के रिजल्ट्स और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मवाजना है वो यहाँ पे स्क्रीन पर मौजूद होगा। तो हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की जो इलेक्शन तारीख है उसका सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा तफसीली जो मवाद है वो जियो न्यूज़ के पास, जियो इलेक्शन सेल के पास मौजूद है। 2018, 2013, 2008, 2024 के इन इंतखाबात की इस खुसूसी ट्रांसमिशन हम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ पिछले इंतखाबात में, उससे पहले क्या हुआ, और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि 2008 में जमहूरियत बहाल हुई पाकिस्तान में, एक ऐसे इंतखाबात हुए जिससे जमहूरियत की तरफ आगे चलने की उम्मीद पैदा हुई थी। तो उन इलेक्शन के नताइज भी हम आपको बताएंगे, लेकिन 2018 के नताइज पर नज़र डालते हैं। इसके अलावा ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि कुछ बड़े मुकाबले जो इस बरस हो रहे हैं उसके मुतालिक मालूमात और उसकी अहमियत के हवाले से सुहेल वड़ाइच साहब से हम आगे चल के इसी ट्रांसमिशन में बात करेंगे। लेकिन 2018 में कौमी असम्बली के जो नताइज थे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 270 नशिस्तों के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी 116, फिर PMLN, PPP, MMA और दीगर जमातों की नशिस्तें यहाँ पर आपके सामने हैं। प्रोविंशियल असम्बलीज़ का भी डेटा यहाँ पर मौजूद होगा, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। ज़रूरी बात यह है कि इससे पहले जो इंतखाबात होते रहे उसका हम यहाँ पर मुआवजा कर रहे हैं। तो 2013 के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जिसका नतीजा काफ़ी मुख्तलिफ था, और उसके आप कौमी असम्बली के नताइज देखें तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने बड़ी ज़्यादा नशिस्तें हासिल की थी, 129 नशिस्तें, फिर पीपल्स पार्टी थी उसके बाद, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM इन दोनों जमातों के बाद थी, और उसके नतीजे में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और सुहेल वड़ाइच साहब, हामिद मीर साहब और दीगर साथियों से हम इस बारे में बात करेंगे। 2008 की चूँकि हमने बात की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये इंतखाबात हुए थे, तो उसमें कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद क्या नतीजा था, किस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई और पार्लियामेंट मुकम्मल हुई थी, उसका नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल की थी, 91 नशिस्तें थी, PMLN 67, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, MQM, अवामी नेशनल पार्टी, MMA, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2008 के इंतखाबात का बॉयकॉट किया था। तो ये तफसील है पिछले इलेक्शंस की हुमायूं अब्दुल्ला। लेकिन जो 2024 में अब हल्कों में इंतखाबात हैं उसका भी हम बहुत दिलचस्प मुवाजना करेंगे सुहेल वड़ाइच साहब के साथ मिलकर के आज जो अब इस नशिस्त पर होना है इलेक्शन 8 फरवरी को, 2018 में, 2013 में और 2008 में उस नशिस्त पे क्या होता। Wonderful. So we are looking forward to that. Certainly. And all in small doses. Abhi, that's a lot of information.